परमेश्वर पिता को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं मैं इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने दिया है कि हम सब उनकी आराधना करें और परमेश्वर के वचन से जो उनकी इच्छा है उसको जानने का प्रयास भी हम कर सकें। 21 जनवरी 1525 को हमारे मेरोनाइट कलीसिया ने अपने या एनाबैप्टिस्ट कलीसिया ने अपने 500 वर्ष पूरे कर लिए और उसका जो मुख्य सेलिब्रेशन 500 वर्ष पूर्ण होने का मुख्य सेलिब्रेशन जो है वो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक शहर में रखा गया था, जो कि 29 मई बीता गुरुवार जो था 29 मई को सेलिब्रेट किया गया। और मैं आशा करता हूं कि जो लिंक हमारे चर्च के ग्रुप में हम लोगों ने भेजा था, आप में से अवश्य ही कुछ लोग उसमें सहभागी हो पाएंगे। यदि आप सहभागी हो पाएंगे तो मैं सोचता हूं कि आप इस बात को जानते होंगे कि जो 500 वर्ष हमारे पूरे हुए हैं एनाबैप्टिस्ट परिवार के रूप में, एनाबैप्टिस्ट कलीसिया के रूप में, इस 500 वर्ष का जो सेलिब्रेशन है उसका एक थीम पूरे वर्ष के लिए रखा गया है। कोई बता सकता है क्या है वो थीम? हम लोगों ने इस पर एक बार विचार भी किया था 21 जनवरी को। थीम है करेज टू लव, प्रेम करने का साहस, प्रेम करने का साहस। और यदि आप 29 तारीख को उस वर्शिप में सहभागी हुए होंगे जो ऑनलाइन प्रसारित की जा रही थी, उसमें मेरोनाइट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सीजर गार्सिया, उनके द्वारा से एक बहुत ही सुंदर सारगर्भित वचन वहां पर रखा गया और उस वचन के द्वारा से मैं स्वयं भी आशीषित हुआ और मुझे ये प्रेरणा भी मिली या उत्साह मिला कि मैं उन वचनों को और उन वचनों से संबंधित और बाइबल से जो संबंधित वचन है उनको ले करके आपके सामने इस संदेश को मैं रख सकूं, जो कि इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से हम मसीही होकर के परमेश्वर के प्रेम के गवाह इस संसार में हो सकते हैं। जिस चर्च में 29 तारीख को ये सेलिब्रेशन किया गया स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक शहर में, उस चर्च का नाम है ग्रॉस मंस्टर कैथेड्रल चर्च और ये लूथरन चर्च है। और उसके जो पासबान थे प्रारंभिक समयों में वो थे उलरिच ज्विंगली। अभी हमारे कलीसिया से डॉक्टर, पिछले सप्ताह आपने सुना होगा, डॉक्टर नीरज नेताम जो कि हमारे कॉन्फ्रेंस से ग्लोबल मिशन फेलोशिप के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो और रेवरेंड एस फिशर जो कि हमारे जनरल काउंसिल मेंबर हमारे कॉन्फ्रेंस से, हमारी कलीसिया से सेविका अर्चना नेताम भी वहाँ पर गए हुए हैं और हमारे कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी सेवक विकल राव, उनका पूरा परिवार वहाँ पर गया हुआ है और वो लोग इस आराधना में वहाँ पर सहभागी हो सके थे और इसके लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि हमारी कलीसिया से भी लोग इस ऐतिहासिक समय में सहभागी हो सके। तो वो जो चर्च है ग्रॉस मंस्टर कैथेड्रल चर्च ज्यूरिक शहर का, उसके जो प्रारंभिक जो पासबान थे उनका नाम था उलरिच ज्विंगली। और जैसा मैंने एक बार आपको बताया था कि यदि आप स्विट्जरलैंड शहर, यदि आपको कभी जाने का मौका है तो शहर के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत बड़ी मूर्ति उलरिच ज्विंगली की बनी हुई है और आप उसमें उस मूर्ति में पाएंगे कि उलरिच ज्विंगली ने अपने एक हाथ में बाइबल रखी है और एक हाथ में वो तलवार पकड़ के खड़ा हुआ है। जब प्रोटेस्टेंट मिशन या प्रोटेस्टेंटवाद की शुरुआत हुई, रिफॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद ये जो रिफॉर्मेशन प्रोटेस्टेंटवाद जो है वो रोमन कैथलिक से अलग होकर के बढ़ने लगा,
और जब ये यूरोप में बढ़ रहा था तो स्विट्जरलैंड में भी इसके जो अगुवे थे उसमें प्रमुख अगुवे उल्रिच ज्विंगली ही थे। और कैथोलिक लोगों ने प्रारंभ से, जब ये प्रोटेस्टेंट लोग अलग हो गए, उनको रोकने का या उनको समाप्त करने का प्रयास किया ताकि विचारधारा आगे ना बढ़े। और ऐसी परिस्थिति में उल्रिच ज्विंगली भी जो थे वो भी प्रभावित थे रोमन कैथोलिक कलीसिया के द्वारा से, क्योंकि वो रोमन कैथोलिक कलीसिया से अलग होकर के प्रोटेस्टेंट कलीसिया से जुड़ गए थे। और जब रोमन कैथोलिक कलीसिया के द्वारा से प्रोटेस्टेंट विचारधारा को दबाने का या उसको समाप्त करने का, कुचलने का प्रयास किया जा रहा था, और उसमें हिंसा भी जो है उसका एक पार्ट था, जब ऐसी परिस्थिति स्विट्जरलैंड में आई तब उल्रिच ज्विंगली ने, जो लोग उनके साथ थे, उनके विचारों से सहमत थे या प्रोटेस्टेंट विचारधारा के जो लोग थे, अपने इस विचारधारा को बचाने के लिए या जो सच्चाई उन्होंने अनुभव की थी उसमें आगे बढ़ने के लिए उन्होंने उस समय में एक नारा लोगों को दिया, या बोलना चाहिए आह्वान दिया लोगों को। और वो आह्वान था कि परमेश्वर के लिए कुछ तो हम हिम्मत करके कुछ काम करें, परमेश्वर के लिए, फॉर गॉड सेक लेट अस बी करेजियस। उन्होंने ये नारा दिया, और ये नारा उस समय जो था वो बहुत ही फेमस था। और यदि आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने एक छोटे समूह की स्थापना करी, जो कि इन रोमन कैथोलिक लोगों से, जो उनको समाप्त करना चाहते थे, उनसे उनका वो सामना कर सकें। और इतिहास बताता है कि 1531 में रोमन कैथोलिक्स के द्वारा से स्विट्जरलैंड के बाहरी क्षेत्र में एक युद्ध हुआ, और उसमें उल्रिच ज्विंगली ने अपनी इस छोटी सेना को, बोलना चाहिए अपने लोगों को, जिनको उन्होंने तैयार किया था कि हम अपना बचाव करें और उसके लिए हिंसा का भी हम सहारा ले सकते हैं, ये उनका विचार था। और जब वो इसमें भाग लिए या उस परिस्थिति में थे तो उस युद्ध में उनकी भी मृत्यु हो गई, और इस प्रकार से उल्रिच ज्विंगली का जो जीवन जो है वो समाप्त हो गया। लेकिन उसके पहले 1521 में जो है वो एनाबैप्टिस्ट विचारधारा की भी शुरुआत हो चुकी थी। और ये जो एनाबैप्टिस्ट लोग थे वो इसी उल्रिच ज्विंगली के चर्च से ही निकले हुए जवान थे, जिन्होंने ये अनुभव किया कि हमारे कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती हैं, और इसलिए उन्होंने अलग होकर के एक नए पंथ की, या बोलना चाहिए एक नए कलीसिया की शुरुआत की, जिसको कि हम आज कलीसिया होकर के एनाबैप्टिस्ट या मेरोनाइट कलीसिया के रूप में जानते हैं। तो उनके सामने एक चुनाव करने का समय था कि वो जो सताव उनके सामने हो रहा था, या उन पर हो रहा था, या उनकी कलीसिया पर हो रहा था, उसका वो कैसे प्रत्युत्तर दें, किस प्रकार से उसका सामना करें, उनकी क्या प्रतिक्रिया उस परिस्थिति में होनी चाहिए। और उन्होंने इस परिस्थिति में हिंसा को भी अपनाना गलत नहीं समझा, और इसीलिए वो इस विचारधारा के थे। इसलिए वो जो मूर्ति है उसमें आप पाएंगे कि एक हाथ में उनके तलवार है और एक हाथ में उन्होंने बाइबल पकड़ी हुई है। परंतु एनाबैप्टिस्ट जो लोग थे वो लोग इस विचारधारा से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। फिर भी प्रियो, मैं इस बात को हमारे सामने रखना चाहता हूं कि जब ऐसी परिस्थिति जो उल्रिच ज्विंगली में आई, या आज भी हम यदि देखें तो मसीहियों के जीवन में ऐसी परिस्थिति है, जब हमारे सामने बहुत से विरोध, षड्यंत्र और सताव की परिस्थितियां हमको दिखाई देती हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम किस प्रकार की हिम्मत जुटा पाते, क्या करने की हिम्मत हम अपने आप में जुटा पाते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमारी गवाही इस संसार में प्रकट करती कि हम उस परिस्थिति में किस प्रकार की गवाही इस संसार में रख रहे हैं, किस प्रकार की गवाही हम इस संसार में रख रहे हैं।
और एक बहुत अच्छा उदाहरण जो जनरल सेक्रेटरी सीजर गार्सिया हैं उन्होंने लिया था बाइबल से, जो कि दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय में हमको मिलता है, जहां पर कि नामान कोढ़ी का वर्णन है। और उसमें यह बताया गया है 5वें अध्याय में कि आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। आरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जहां जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। ये जो छोटी लड़की है जिसका वर्णन इस अध्याय में हमको मिलता है प्रियो, ये ऐसी ही स्थिति में हमको दिखाई देती है, जबकि उसको एक युद्ध बंदी बना करके उसके देश से अपने देश ये सेनापति नामान जो है आराम में ले आया था। उसके परिवार से छीन करके उसको बंदी बना करके, और जहां पर कि बोलना चाहिए कि अब उसकी ना तो कोई पहचान रही, ना ही कोई उसका नाम रहा, क्योंकि यहाँ पर उसका नाम भी नहीं बताया गया है। और हम देखते हैं कि वो एक दासी के रूप में उसकी पत्नी की सेवा वहां पर करने के लिए नियुक्त कर दी गई। इस परिस्थिति को समझना शायद हमारे लिए बहुत आसान नहीं है कि वो किस परिस्थिति में वहां पर अपना जीवन, एक छोटी लड़की लिखा है, अपने माता पिता से दूर एक बंदी के रूप में युद्ध में ला करके ऐसी परिस्थिति में वो रख दी गई थी, जहां पर अब उसको ये नहीं मालूम था कि उसका कोई भविष्य है या नहीं है, या उसकी अब कोई पहचान हो पाएगी या नहीं। ऐसी परिस्थिति में ये लड़की जो है वो नामान की आवश्यकता को देखती है कि भले ही नामान जो है वो सामान्य रूप से यदि हम सोचें तो ऐसा यदि किसी के साथ हो तो वो उस व्यक्ति को जिसने उसको उसके परिवार से अलग कर दिया है, उसके माता पिता से अलग कर दिया है, उसकी पहचान छीन ली है, उसको एक गुलाम बना करके एक सेवक के रूप में अपने घर में रख लिया है, ऐसे व्यक्ति के प्रति सामान्य रूप से किसी के भी मन में कुंठा या फिर बुरी बातें जो हैं या असंतुष्टि जो है वो आना सामान्य सी बात है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ये जो यहूदी लड़की थी, छोटी लड़की, हम इस बात को पाते हैं प्रियो कि इसने भी उस परिस्थिति में परमेश्वर के उस प्रेम की गवाही दी जो उसने अपने जीवन में पाई थी, एक यहूदी लड़की होकर के, एक इजरायली लड़की होकर के। नैतिक रूप से यदि देखें तो यदि कोई हमारे साथ कुछ बुरा करता है तो एक सामान्य सी बात है कि हम उसका जवाब दें। यदि कोई हमारा विरोध करता है, हमारे विरोध में कोई कार्य करता है, तो हम उससे बचाव करें अपना। और ऐसी परिस्थिति में सामान्य तौर से जो लोग हैं वो ये कब सोच नहीं पाते कि हमें ऐसी परिस्थिति में कुछ भला करने की भी योजना बनानी चाहिए या सोचना चाहिए या विचार करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में भी हम देखते हैं प्रियो कि इस लड़की ने, नामान इसके क्रोध का हकदार था, एक प्रकार से बोल सकते इस लड़की के। सामान्य रूप से यदि देखें तो इस लड़की के श्राप का वो हकदार था, जिसको कि उसके माता पिता से अलग करके एक बंदी बना लिया गया था। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि इस लड़की ने नामान को वो नहीं दिया जो वो डिजर्व करता था, जो वास्तव में उसको मिलना चाहिए था इस लड़की की ओर से। लेकिन उसने नामान को वो दिया जो उसकी आवश्यकता थी, जो वर्तमान में उसकी नीड थी। यद्यपि वो उसका एक सताने वाला, पीड़ा देने वाला एक व्यक्ति था, लेकिन उस परिस्थिति में उस छोटी लड़की ने नामान की
सुधीले बोल सकते हैं। और उसकी जो आवश्यकता थी, वो आवश्यकता कैसे पूरी हो सकती है, उस आवश्यकता को उसने ध्यान में रखते हुए सलाह या अपनी आवाज वहां पर वो उठाती है। और वो ये था कि यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। ऐसी स्थिति में भलाई की कामना करना कोई सामान्य बात नहीं है। लेकिन प्रियो, ऐसी स्थिति में अपने विरोधी, अपने सताने वाले की भलाई की इच्छा इस छोटी लड़की की एक मसीही या एक परमेश्वर की बेटी होकर के एक आदर्श गवाही उसके जीवन से प्रदर्शित उसने की है। ये जो परिस्थिति जिसमें कि नामान था, जब उसकी आवश्यकता पूरी हो गई, या बोलना चाहिए उसको एक बीमारी थी कोढ़ की, उसकी कोढ़ की बीमारी तो ठीक हुई ही, लेकिन उससे भी बढ़ करके एक बात जो इस नामान के लिए, इस छोटी लड़की के प्रेम के कारण से या उसके जीवन की गवाही के कारण से एक बहुत बड़ा अवसर नामान को मिला। वो ये है कि वो सच्चे परमेश्वर को जान सके, न केवल चंगाई पाए, उसकी आवश्यकता पूरी हो भौतिक या वर्तमान की, लेकिन उसके साथ साथ उसके लिए अवसर लेकर के आई कि वो सच्चे परमेश्वर को जान सके। और इसीलिए यदि आप इस अध्याय के, या बोलना चाहिए इस घटना के अंतिम हिस्सों को पढ़ेंगे तो 15 पद में, या 15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ, दूसरा राजा 5 के 15 में, तब वह अपने सब दल बल समेत नामान परमेश्वर के भक्त के यहां लौट आया और उसके सन्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। सच्चे परमेश्वर से मुलाकात करने का अवसर ये इस छोटी लड़की के व्यवहार ने इस नामान के जीवन में लेकर के वो आता है। प्रियो, जब हम किसी के साथ प्रेम करने का साहस दिखाते हैं तो वो केवल उस व्यक्ति के लिए एक भलाई ही नहीं होती, लेकिन उससे भी बढ़ करके एक ऐसा अवसर उस व्यक्ति के लिए तैयार करने के लिए हमारे लिए मौका देती हमको कि उस व्यक्ति को हम परमेश्वर से मिला सकें या उसकी पहचान परमेश्वर से हम करा सकें। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम इस उदाहरण को देखते हैं प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, बहुत से लोग उनके साथ थे, लेकिन उससे भी अधिक लोग जो थे उनके विरोध में थे। और उन विरोध करने वाले लोगों के जीवन में भी, बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन का कारण यही था कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जो वो अपेक्षा करते थे वैसा नहीं पाया। अर्थात वो अगर विरोध कर रहे हैं तो वो कभी नहीं सोचते थे कि प्रभु यीशु मसीह उनको क्षमा कर सकते हैं या प्रभु यीशु मसीह उनकी भलाई की इच्छा कर सकते हैं। और इसीलिए आप पाएंगे कि जो 2 डाकू प्रभु यीशु मसीह के दोनों तरफ लटकाए गए थे, यदि आप सुसमाचारों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पहले दोनों डाकू जो हैं प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द कहे कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, आप पाएंगे कि उस पहली वाणी के बाद उस एक डाकू ने इस वाणी को सुन करके या प्रभु यीशु मसीह के दिल की उस बात को समझ करके कि इस परिस्थिति में ये व्यक्ति जो है वो अपने दुश्मनों को क्षमा कर सकता है, उसने इस बात का अनुभव कर लिया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये एक अलग प्रकार का व्यक्ति है, ये वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है, इसके जीवन में कुछ अलग बात है। और तब लिखा है, पहले दोनों निंदा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद एक कहता है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वहीं जो सूबेदार जो वहां पर यीशु मसीह के पास, उसके क्रूस के पास खड़े होकर के उसका पहरा दे रहा था या देख रहा था कि कब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होती है। और आप पाएंगे सुसमाचार में पढ़ेंगे तो कि जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई, जो सूबेदार वहां पर नीचे क्रूस के पास
खड़ा हुआ था, उसने ये गवाही दी कि सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र है, सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र था, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के जीवन से परमेश्वर के उस प्रेम को उस क्रूस के पास खड़े होकर के अनुभव किया, जो कभी लोगों ने अपेक्षा नहीं की थी। प्रेम करने का साहस। प्रियो, ऐसी परिस्थिति में जैसा कि प्रारंभ में मैंने कहा कि जब उल्रिच ज्विंगली ने हिंसा का सहारा लेना बेहतर समझा अपने आप को बचाने के लिए या अपने विचारधारा को बचाने के लिए, ऐसी स्थिति में एनाबैप्टिस्ट लोगों ने जब उनकी शुरुआत हुई तो उनका भी विरोध हुआ, उनको भी सताया गया। यदि आप स्विट्जरलैंड जाएंगे तो वहां के शहर के बीच से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम लिमत रिवर है, और जो एनाबैप्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत करने वाले जो लोग थे उनमें सबसे प्रमुख व्यक्ति थे फेलिक्स मांच। उनको उसी रिवर में, उसी नदी में उनके हाथ और पांव बांध करके उनको डुबो दिया गया, और उनकी एक स्मृति चिन्ह उस नदी के किनारे में एक पत्थर पर अंकित की गई है, जो कि आजकल सामान्य तौर से जो लोग एनाबैप्टिस्ट लोग हैं उनके लिए एक देखने का एक स्थान, एक तीर्थ स्थान टाइप का भी बोल सकते हैं, या देखने के लिए ऐतिहासिक स्थान है, लोग अवश्य ही वहां पर जाते हैं। जब एनाबैप्टिस्ट लोगों के सामने ऐसी परिस्थिति आई सताव की या मार डाले जाने की, तो इतिहास बताता है प्रियो कि उन्होंने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया, लेकिन उस परिस्थिति में भी उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन से प्रदर्शित करने का निरंतर प्रयास किया, ताकि वो लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर, जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है, उसका अनुसरण करने की एक गवाही रख सकें, और ना केवल वो एक गवाही रखें लेकिन उसके साथ साथ अपने त्याग से, अपने बलिदान से, जो उनके विरोधियों के कारण से उनके जीवन में आ रही थी, उनके लिए वो एक अवसर छोड़ सकें कि वो सच्चे परमेश्वर के बारे में विचार करें कि सच्चा परमेश्वर कौन है, ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर कौन है जिनकी ये आराधना करते हैं। तो जैसा कि प्रियो मैंने कहा कि जब हम विपरीत परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में भी नैतिक रूप से जो सही है, उचित है वो नहीं, लेकिन बाइबल के अनुसार से जो सही और उचित है, या प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार से जो सही है, वैसा जीवन जीने का जब हम प्रयास करते हैं, तो ना केवल हम लोगों की उस विरोध के बावजूद भी उनके लिए भलाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हम उनके लिए एक ऐसा अवसर खोलते हैं जबकि उनके मन में यह प्रश्न उठ सके कि ये कैसे लोग हैं, ये किस प्रकार के परमेश्वर की सेवा करते हैं, कि वो उस परमेश्वर से या उस परमेश्वर को जानने के लिए विचार कर सकें। यह अवसर हमको परमेश्वर प्रदान करता है। रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय में यदि आप देखें तो उसके 20 और 21 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। परमेश्वर के वचन में यह शिक्षा हमारे लिए है प्रियो कि जब लोग हमारा विरोध करते हैं तब भी हमें उनकी जो आवश्यकता है उस पर विचार करने की आवश्यकता हमें है। जैसे छोटी लड़की अपने विरोधी या अपने सताने वाले या अपने उसके परिवार से छीन कर ला लेने वाले नामान के लिए उस परिस्थिति में भी वो ये सोचने लगी कि कैसे मैं उसकी बचा सकती हूं, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। विरोधों के बावजूद हम ये सोचें कि हम कैसे उनकी भलाई कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा अपने जीवन से जी करके हम उनके सामने रख सकते हैं। ये केवल मैं जो गैर मसीही हैं जिनके द्वारा से कलीसिया पर सताव आ रहा है, केवल उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे कार्य क्षेत्र में भी ऐसे लोग हमको मिलते हैं जो कि हमारे विरोधी हो सकते हैं, जो कि
हमको सताते हैं, जिनके साथ हो सकता है कि जो हमारे प्रति अच्छा विचार नहीं रखते हैं, क्या उनके प्रति हम ऐसा विचार कभी कर पाते हैं कि मैं किस रीति से उनकी कुछ भलाई कर सकूं? कब उनकी कुछ आवश्यकता है जिसमें मैं उनकी सहायता कर सकूं? परमेश्वर के वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने बैरियों से प्रेम करो। यह प्रेम कैसे होगा, कैसे हमारे जीवन से प्रदर्शित होगा? जब हम उनके प्रति उनकी आवश्यकता में जो भी है उसमें भलाई करने का प्रयास अपने व्यक्तिगत जीवन से हम करेंगे, तभी वो प्रेम जो है, जो प्रभु यीशु मसीह का हमने पाया है, उसकी गवाही हम उन तक पहुंचा सकेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके 3 अध्याय और उसके 13 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:13, तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस ना छोड़ो। लिखा है तुम भलाई करने में साहस ना छोड़ो। क्या करने में? भलाई करने में साहस। जैसा कि हमारा जो इस वर्ष का जो थीम है एनाबैप्टिस्ट 500 ईयर्स का, वह है करेज टू लव, प्रेम करने का साहस। प्रियो, जो हमारा बुरा करता है उसकी भलाई करना सामान्य बात नहीं है, या साधारण बात नहीं है, या बहुत आसान बात नहीं है। उसको करने के लिए आपको हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। ऐसे सामान्य तौर पर मैं सोच करके किसी की, जो मेरा बुरा करता है, उसकी भलाई नहीं कर सकता। उसके लिए हमको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, उसके लिए कुछ एफर्ट हमको लगाना पड़ेगा, साहस करना पड़ेगा। अब यह हमारे ऊपर है कि जब हमारे सामने हमारे विरोधी होते हैं, या हमको ना चाहने वाले लोग होते हैं, या हमको सताने वाले लोग होते हैं, हमारे प्रति षड्यंत्र रचने वाले लोग होते हैं, हमको सताने वाले लोग होते हैं, तो हम उस परिस्थिति में किस प्रकार की हिम्मत जुटाते? क्या उनका विरोध करने की? यह भी हिम्मत है। किसी का विरोध करने के लिए भी आपको हिम्मत की आवश्यकता है, किसी का सामना करने के लिए भी आपको हिम्मत की आवश्यकता है, आपको हिम्मत जुटानी पड़ती है। किसी का जवाब देने के लिए भी आपको हिम्मत जुटानी पड़ती है। लेकिन हम किस प्रकार का हिम्मत या साहस करते हैं? विरोध करने का, अपना बचाव करने का, या जवाब देने का, या फिर परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करने का? हम अपनी हिम्मत को किस डायरेक्शन में लेकर के जाते हैं, अपने साहस को, जो उस परिस्थिति में हमारे लिए आवश्यक है? यह हमारे ऊपर है। और उसके लिए प्रियो, हमको परमेश्वर के अनुग्रह की और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता, जिसके बगैर हम अपनी हिम्मत को, जो इन विपरीत परिस्थितियों में हमारे अंदर आती हैं, उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए, उस हिम्मत को सही दिशा तभी दे पाएंगे जब पवित्र आत्मा की सहायता हमको मिलेगी। नहीं तो हम उस दिशा में सामान्य रूप से आगे बढ़ेंगे, उस हिम्मत के साथ जो परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमको निरंतर मिलती है। और वो हो सकता है कि शायद विरोध करने के रूप में हमारा साहस दिखे, चाहे बदला लेने के रूप में हमारा साहस, हमारी हिम्मत दिखे, या जवाब देने के रूप में हमको, कि कोई हमसे कुछ बोलता है, एक बात बोलते तो 2 बात बोलने के द्वारा से एक हिम्मत हमारे अंदर दिखाई दे, साहस हमको दिखाई दे, या फिर वो साहस हमको हमारे जीवन में उस रूप में दिखाई दे कि उस परिस्थिति में भी मैं अपने विरोधी के प्रति परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन कर सकूं। और वो जो प्रेम है वो कैसे प्रदर्शित होगा? हमारे जीवन से जो प्रेम की परिभाषा परमेश्वर के वचन में दी गई है, 1 कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में, यदि आप उसके 4 पद से आगे पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 13 और उसके 4 पद से आगे, तो लिखा है, प्रेम धीरजवंत है। जिस साहस को अपने जीवन से हमको प्रदर्शित करना है प्रियो, वो इस तरीके से प्रकट होना चाहिए। लिखा है कि प्रेम धीरजवंत, कृपाल, डाह नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता,
फूलता नहीं, अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। ये वो साहस है, विपरीत परिस्थिति में, सताव की स्थिति में, विरोध की स्थिति में धीरज रखने का साहस, सहने का साहस, अपनी भलाई नहीं लेकिन अपने विरोधियों की भलाई सोचने का साहस, हिम्मत। ऐसा साहस प्रियो परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं अपने जीवन से इस संसार में प्रकट करें। और जब ऐसा साहस करके हम अपने जीवन से अपने विरोधियों के प्रति भलाई को प्रदर्शित करते हैं तो परमेश्वर का वचन गलातियों की पत्री उसके 6वें अध्याय और उसके 9 पद में इस प्रकार से कहता है, गलातियों 6:9 में, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हम लोगों को जीतना चाहते हैं, हम फल लाना चाहते हैं, हम कटनी में सहभागी होना चाहते हैं। कब होंगे? जब हम भलाई करने में साहस नहीं छोड़ेंगे। जब हम भलाई करने में साहस नहीं छोड़ेंगे तो लिखा हुआ है कि हम ठीक समय पर कटनी काटेंगे। जैसा कि मैंने कहा प्रियो कि ये भलाई जो है वो केवल लोगों की सहायता करना नहीं, लेकिन उससे भी बढ़ करके अनजाने में उनके लिए एक ऐसा अवसर प्रदान करना है जो उनको झंझकोर कर या कचोट करके रख देता है कि वो इस बात पर विचार करे कि ये कैसे लोग हैं। ग्राहम स्टेन्स, जिनको उनके दोनों बेटों के साथ जला करके मार दिया गया उड़ीसा में, उनके जो मुख्य हत्यारे थे दारा सिंह उनका नाम था, मुझे नहीं मालूम कि उनके जीवन में कोई परिवर्तन आया या नहीं आया, लेकिन आपने उनकी जो पत्नी है उनकी गवाही अवश्य ही सुनी होगी जब उनसे कहा गया कि आपके पति को जिन्होंने जला दिया, आप उनके विषय में क्या कहना चाहती हैं। उनका एक ही शब्द था कि मैं उनको क्षमा करती हूं, मुझे उनके विरोध में कुछ नहीं कहना है। हमें व्यक्तिगत रूप से तो नहीं मालूम, लेकिन ये जो कहानी या ये जो सत्य घटना है, ये जो गवाही है प्रियो, ये बहुत से लोगों के जीवन के लिए परिवर्तन का कारण रही है। तो जब हम ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार से हिम्मत जुटाते हैं क्षमा करने की, धीरज रखने का, सहने का, तो वो जो हिम्मत हमारी है वो लोगों के लिए अवसर खोलती है कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जिसको अपने जीवन से उन व्यवहारों के द्वारा उस परिस्थिति में हम प्रदर्शित कर रहे हैं, उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। जैसा कि नामान के लिए हुआ, जब उस छोटी लड़की ने भलाई की तो वो केवल उसकी चंगाई का कारण नहीं, लेकिन उसके आत्मिक जीवन में भी चंगाई का कारण ठहरा। पहला कुरिन्थियों माफ करेंगे यहोशू उसके पहले अध्याय और उसके 7 पद में परमेश्वर ने यहोशू से इस प्रकार कहा, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर ने कहा कि बहुत दृढ़ होकर, हियाव बांधकर, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझको दी है उसमें जो लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना। जो व्यवस्था में लिखा हुआ है उसको करने के लिए, अर्थात परमेश्वर के वचन में जो आज्ञाएं प्रियो आपको और मुझको दी गई हैं, उसको करने के लिए हमको हियाव चाहिए, दृढ़ इच्छा चाहिए, शक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए।
तभी हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जी सकेंगे। क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए जिसके सामने विपरीत परिस्थितियां हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार से व्यवहार करना सामान्य बात नहीं है। और इसलिए परमेश्वर के वचन को भी पूरा करने के लिए हमको शक्ति की आवश्यकता है, हिम्मत की आवश्यकता है, धाड़स की आवश्यकता है, दृढ़ संकल्प लेने की आवश्यकता, दृढ़ होने की आवश्यकता है। तभी हम उसको पूरा कर पाएंगे, तभी वो व्यवहार अपने जीवन से प्रदर्शित कर पाएंगे, नहीं तो हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। प्रियो, परमेश्वर के इन जीवित वचनों से परमेश्वर ने जो हमें अगुवाई दी है कि हम प्रेम करने का साहस इस संसार में प्रदर्शित करें, अपने जीवन से प्रेम करने की गवाही इस संसार में प्रदर्शित करें। जो इस वर्ष का, या बोलना चाहिए हमारे जो 500 वर्ष एनाबैप्टिस्ट आंदोलन के हुए हैं, उसका जो थीम है वो यही है कि हम इस संसार में परमेश्वर के प्रेम करने का साहस जुटा सकें और लोगों को ये अवसर प्रदान कर सकें कि वो इस बात पर विचार करें कि ऐसा भी परमेश्वर है जो कि उनकी अपेक्षा से बिल्कुल विपरीत उनसे प्रेम करता है, उनको क्षमा करता है, उनके प्रति धीरजवंत है, उनको स्वीकार करने के लिए तैयार है, और उनके विरोधों के बावजूद भी वो उनका भला चाहने वाला परमेश्वर। ये कैसे प्रदर्शित होगा? ये हमारे जीवन से ही प्रियो प्रदर्शित होगा। और ये अवसर परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है कि हम हियाव बांधकर, दृढ़ होकर परमेश्वर के वचन में जो भी हमको आज्ञाएं दी गई हैं, उस आज्ञाओं के अनुसार से प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को अपने जीवन से जी सकें, ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे विरोधों, न केवल हमारे विरोधियों का हम भला करें, उनकी सहायता करें, उनकी आवश्यकता पूर्ति करें, लेकिन उनके लिए एक रास्ता खोलें, उनके लिए एक अवसर दें कि वो सच्चे परमेश्वर को जान सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिनके द्वारा से आपका प्रेम हमारे जीवन में आपने प्रदर्शित किया है, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। और उसी प्रेम की गवाही देने के लिए आपने हमें बुलाया है प्रभु जी। और जबकि हम एनाबैप्टिस्ट मेरोनाइट लोग होकर के इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि किस प्रकार से हम प्रेम करने का साहस इस संसार में विरोधियों को विपरीत परिस्थितियों में हम दिखा सकें, उनके सामने प्रदर्शित कर सकें। प्रभु जी, हम जानते हैं कि हम निर्बल हैं, हम कमजोर हैं, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे लिए एक ऐसे सहायक का प्रबंध किया है जो हमारी सहायता करता है। हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए और उस सामर्थ्य के लिए जो आप अपनी पवित्र आत्मा से हमें देते हैं कि हम अपने स्वभाव, सामान्य स्वभाव से ऊपर उठ करके आपके स्वभाव में होकर प्रेम करने का साहस इस संसार में दिखा सकें, उस हिम्मत को अपने जीवन से प्रदर्शित कर सकें प्रभु जी, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में आपने हमें दी है। और इसलिए परमेश्वर पिता, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमें से हर एक को आप अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण करें कि हम आपकी सहायता से, आपकी सामर्थ्य से प्रेम करने का साहस जुटा सकें और प्रेम की गवाही अपने जीवन से रखते हुए अपने विरोधियों के लिए, अपने सताने वालों के लिए और विपरीत परिस्थितियों में उन लोगों के लिए एक अवसर को हम लाने वाले हो सके, जो उनको यह अवसर प्रदान करे कि वो आप सच्चे अद्वैत परमेश्वर को देख सकें, आपको अनुभव कर सकें और आपको सच्चे परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर सकें। इन वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इन वचनों को जीने के लिए प्रभु हम आप पर निर्भर हैं और आपकी अगुवाई और आपकी सामर्थ पवित्र आत्मा में चाहते हैं। और धन्यवाद के साथ कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, इस विनती को मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।